ये लड़की एक बिल्डिंग में आती है एक गेम को खेलने के लिए जिसका नाम द एलिवेटर गेम होता है। तो वो इस गेम को स्टार्ट करती है। वो पहले चौथे फ्लोर पे जाती है, फिर दूसरे, फिर छठे और फिर दूसरे, और फिर वो 10th फ्लोर पर आती है। 10th फ्लोर पर आने के बाद सारी लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं और फिर वो वापस से 5th फ्लोर पर जाती है। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो वो पहले फ्लोर का बटन दबा देती है, लेकिन अब अचानक से ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जब लिफ्ट का गेट खुलता है तो वो एक दूसरी ही दुनिया में होती है और वो अपने फोन के कैमरा के थ्रू पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक चुड़ैल खड़ी होती है। और तब यहाँ पर सीन को कट कर दिया जाता है और फिर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि YouTube पर वीडियो डालते हैं हॉरर, और इन्हें कोई अच्छा टॉपिक चाहिए था। तो इनका मैनेजर इन्हें कहता है कि हमें कुछ अच्छा टॉपिक जल्द ही ढूंढना होगा। फिर वो इन्हें एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वो यहाँ पर एक रैन नाम के लड़के को लाते हैं जो कि इनके साथ काम करना चाहता था और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये लोग अब उससे टॉपिक को डिस्कस करने लगते हैं। तो वो कहता है हमें एलिवेटर गेम खेलना चाहिए। तो वहाँ पर बैठा हुए लोग कहते हैं कि शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर राइन कहता है नहीं, ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि जिस लड़की ने ये गेम खेला था वो अभी तक वापस नहीं आई है और कहा जाता है कि उसे 5th फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल अपनी दुनिया में ले गई है। इस गेम के बारे में इन सब ने भी सुन रखा था। तो आखिर में ये लोग मान जाते हैं और राइन उसी लड़की की बात कर रहा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वो लड़की अब डिसअपेयर हो चुकी है। अब वो सब एक बिल्डिंग में रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं उस वीडियो को और ये सब अब कैमरा को सेट करने लगते हैं। अब क्लोई और रेन वहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे थे इसी चुड़ैल के बारे में और अब इनका सेटअप भी लग जाता है और वो कैमरा की तरफ देखते हुए बताते हैं कि हम इस गेम को बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेंगे और अगर हमने रूल्स के अकॉर्डिंग इस गेम को खेला तो 5th फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल हमें अपनी दुनिया में ले जाएगी, पर अगर हमने एक भी रूल को ब्रेक किया तो वो हमें बहुत ही बेरहमी से मार डालेगी। और ये सब कहते हैं कि वो चुड़ैल एक रेड वर्ल्ड की दुनिया में रहती है और इन्हें इन गेम के रूल्स के बारे में पता था कि पहले इन्हें चौथी, फिर दूसरी, फिर छठी और फिर दूसरी बिल्डिंग में जाना है और गेम के दौरान इन्हें अपनी आंखें भी बंद रखनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर इनमें से इन्होंने कुछ भी मिस किया तो वो चुड़ैल इन्हें मार देगी। और फिर क्रिस, क्लोई और उनका एक कैमरामैन लिफ्ट के अंदर जाता है वो गेम खेलने के लिए और बाहर रेन और बाकी के लोग खड़े होते हैं। इन्होंने इन दोनों कैमरास को आपस में कनेक्ट कर दिया था वीडियो के लिए। अब वो ये गेम खेलने लगते हैं और जब वो 5th फ्लोर पर पहुंचे तो लाइट फ्लिकर होने लगी, पर कुछ देर के बाद सब ठीक हो गया और फिर वो आखिर में 1st फ्लोर पर आने लगते हैं, पर लिफ्ट नीचे की बजाय ऊपर जाने लगती है और ये देखकर ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर जब लिफ्ट का गेट खुलता है तो वो एक आदमी ने बुलाई थी और अब इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो क्रिस वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर राइन वहाँ से जाने के लिए मना करता है। कहता है जरूर हमसे कोई गलती हुई है, हमें ये गेम दोबारा खेलना चाहिए, पर क्रिस उसकी बात नहीं सुनता। फिर राइन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उस लड़की को जानते होगे और तुम्हें इस बात का डर है कि उसकी आत्मा तुम्हें लिफ्ट के अंदर पकड़ लेगी। फिर राइन वहाँ पर बताता है कि वो लड़की मेरी ही बहन थी और जब मैंने उसका लैपटॉप चेक किया था तो तुमने उसे मैसेज कर रखा था कि तुम अगर वो वीडियो बनाओगी तो हम उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और वो आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन थी। मैं यहाँ आप पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, पर मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहता हूँ। फिर इसकी बात पर क्रिस कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की दुनिया में फंसी है। और इनका झगड़ा सुनकर बिल्डिंग का गार्ड वहाँ पर आ जाता है और इन सबको वहाँ से भगा देता है और ये सब लोग अलग अलग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर बाहर आने के बाद क्लोई रेन से कहती है कि तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। तब क्लोई अपने घर चली जाती है और वहाँ पर उसे क्रिस का कॉल आता है और सिग्नल्स ना होने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे की आवाज नहीं आ पाती और क्रिस अपनी घर की बिल्डिंग में था, पर वहाँ पर एकदम से लाल रोशनी आती है और वहाँ पर वही एलिवेटर वाली चुड़ैल होती है जो कि इसे मार देती है और वो उसकी सोल को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसने उसकी दुनिया का मजाक उड़ाया था। वहाँ रेन भी काफी परेशान था अपनी बहन की वजह से, तो वो सोचता है कि मैं ये गेम अकेले खेलूंगा और फिर रेन रूल्स के अकॉर्डिंग उस गेम को खेलता है और वो सच में उस रेड कलर की दुनिया में आ जाता है और वहाँ पर उसे वो चुड़ैल भी दिखती है
और उससे बचने के लिए वो यहाँ पर छुप जाता है। और दूसरे सीन में हमें उस मैनेजर और दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हम अपना कैमरा उसी लिफ्ट में छोड़ आए हैं, हमें उसे लेने के लिए वहाँ पे जाना होगा। और फिर वो अपना कैमरा लेने के लिए जब वहाँ पर जाते हैं तो वो मजाक मजाक में वो गेम खेलने लगते हैं और तभी वहाँ पर रेड कलर की रोशनी आती है और वहाँ के मैनेजर को मार देती है और उस लड़की को भी। और ये सब उसके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। और रेन उस लाल कलर की दुनिया में अभी छुपा हुआ था उस लिफ्ट का इंतजार करते हुए। और जैसे ही वो लिफ्ट वहाँ पर आती है तो वो उस लिफ्ट में चढ़ जाता है और वहाँ पर उसे मैनेजर और उस लड़की का कैमरा मिलता है और उसे वो चुड़ैल भी दिखती है जिसने उन दोनों को बहुत बेरहमी से मार दिया था। अब वो जल्दी से क्लोई को फोन मिलाता है और रायन क्लोई को कॉल पर बताता है कि हमारी जान खतरे में है, तुम जल्दी से आके मुझसे मिलो। और एक और लड़का जो कि बस स्टॉप पर बैठा होता है उसे भी अब कुछ अजीब लगने लगता है और वो भी अब क्लोई को फोन करता है और क्लोई उन दोनों को ही ऑफिस में आने के लिए कह देती है। और ऑफिस जाने से पहले वो लड़का नमक भी अपने साथ ले लेता है, उसे ऐसा लगता है कि नमक हमें उस चुड़ैल से बचाएगा। और ऑफिस जाकर वो लड़का क्लोई को वो वीडियो दिखाता है। क्लोई कहती है मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। फिर वो कहता है कि मैं उस लाल रंग की दुनिया में गया था। और जब वो ऑफिस के अंदर आते हैं तो वो उस लड़के को देखते हैं जिसने नमक का एक सर्कल बना रखा था। वो उन्हें बताता है कि जब हम गेम खेल रहे थे तो हमें लगा कि कुछ नहीं हुआ, पर उसी टाइम उस दुनिया का दरवाजा खुल गया था और उस दुनिया का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, जिस वजह से वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है और हमें उस दुनिया के दरवाजे को बंद करना होगा। और तब रेन उनसे कहता है कि हमें ये गेम दोबारा खेलना होगा और उस दरवाजे को बंद करना होगा। पर क्लोई को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है मैं तुम पे कैसे यकीन करूं। पर तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है और उस एम्प्लॉय लड़के को बेरहमी से मार देती है। ये देखकर क्लोई और रेन उस बिल्डिंग में चले जाते हैं वापस से वो गेम खेलने के लिए। और अब वो रूल्स के अकॉर्डिंग इस गेम को खेलते हैं और वो उसकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ रायन को अपनी बहन का साया दिखता है जिसे देखकर क्लोई कहती है कि वो चुड़ैल की साजिश है, वो हमें बस यहाँ फंसाना चाहती है। रेन को वापस अंदर ले आती है और वो फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं, पर वो वापस से ऊपर जाने लगते हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये चुड़ैल हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। बीच गेम में ही क्लोई की आंखें खुल जाती हैं और वो चुड़ैल क्लोई को भी मार देती है और वो रेन को अपनी दुनिया में ले जाती है। ये तो नहीं पता चल पाया कि रेन जिंदा है या नहीं, या फिर चुड़ैल ने उसे भी मार दिया। और कहानी के एंड में दिखाया जाता है अब एक और लड़की उसी गेम को खेलने के लिए उस बिल्डिंग में आई है और वो इन 6 जनों की स्टोरी अपने सारे फॉलोअर्स को बता रही होती है। और तभी वो जब पहली मंजिल का बटन को प्रेस करती है तो उस चुड़ैल का हाथ आ जाता है और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।